नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। आतंक का आका पाकिस्तान एक बार फिर से डर के साए में है और एक बार फिर उसे अपने ऊपर बड़ा खतरा नजर आता है। हिंदुस्तान का दम देखकर वो एक बार फिर से घबरा रहा है, बौखलाया हुआ है। लेकिन इस बार कारण ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं, बल्कि इस बार कारण है भारत का वो त्रिशूल जो मुनीर और शाहबाज के सीने में शूल बनकर चुभ रहा है, रात को सोने नहीं देता है, ये कहा जा सकता है। और समझिए, भारतीय सेना पाकिस्तान से सटी सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल, जो हिंद के दुश्मनों के लिए शूल साबित होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान भारत की हर सैन्य गतिविधि पर करीब से नजर बनाए हुए है। आतंकवादियों के पनाहगाह पड़ोसी देश इस बात की आशंका पहले ही सताती रही है उन्हें कि पता नहीं भारत की ओर से आखिर अब कौन सा और कितना घातक कदम उठा लिया जाए। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान, खास करके आर्मी में खलबली मची हुई है। एक तरफ है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ बलूच विद्रोही लगातार जख्म दे रहे हैं और अब तो भारत ने रेगिस्तान से समंदर तक जॉइंट आर्म्ड एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। भारत के ऑपरेशन त्रिशूल से डरे पाकिस्तान ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक तटीय इलाकों के साथ ही जो दक्षिण एयर स्पेस है वहां के बड़े हिस्सों को भी बंद करने वाला नोटम जारी कर दिया है। ये जो पहले नोटम था ये 5 नवंबर तक का ही था एक तरह से, जिसके तहत पाकिस्तानी जो नौसेना है 5 नवंबर तक सर क्रीक का जो क्षेत्र है उसके नजदीक किसी भी तरह की लाइव फायरिंग या नौसैनिक अभ्यास का एक तरह से ऐलान जो है वो किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया था। यानी 5 दिन में पाकिस्तान ने 2 बार नोटम जारी किया, जिससे उसका डर साफ नजर आता है। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वो कह रहे हैं कि भाई हमें संदेह है कि भारत झूठा समुद्री अभियान चलाएगा और इसी तरह की कोशिश में है। वो कहते हैं पाकिस्तान ऐसी संभावनाओं के प्रति पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कार्रवाई भी करेगा। यानी वो पाकिस्तान जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से बाहर ही नहीं आया, भले ही उनकी तरफ से जो भी दावे किए जाते हो, लेकिन वो एक बार फिर से गीदड़ भपकी देता हुआ नजर आता है। स्थिति साफ नजर आती है, ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान डर के साए में है, डर के मारे कांप रहा है। और भाई हो भी क्यों ना, एक्सरसाइज त्रिशूल भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं का अभ्यास है। इसका पूरा नाम है ट्राई सर्विसेज सिनर्जी इनेबलिंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। और समझिए, संस्कृत में इसका ध्येय मंत्र है त्रिशूलम समन्वस्य बलम, यानी कि इसका अर्थ होता है त्रिशूल यूनिटी की ताकत का प्रतीक है। अब ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में आइए जरा समझ लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, ऑपरेशन त्रिशूल 30 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक ये चल रहा है। 13 नवंबर तक अब ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है समझिए, ये खासतौर से सर क्रीक इलाके में एक्सरसाइजेस हैं, यानी गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर। अब 30 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर तक ये पहले चलने का था, लेकिन अब 13 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चल सकती है। और इसी वजह से डरा हुआ है पाकिस्तान। इसी वजह से पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा नोटम जारी किया हुआ है। और ये जिस तरह से उनकी गीदड़ भपकी नजर आती है वो उनके डर को ही दर्शाती है। सर क्रीक का इलाका भी समझिए, सर क्रीक का इलाका बहुत सेंसिटिव माना जाता है भारत पाकिस्तान के लिहाज से, और हमेशा से लंबे वक्त से ये विवादित इलाका रहा है। ये पूरी तरह से दलदल है जहां पर समुद्र और जमीन मिलते हैं। यहां से कराची भी नजदीक है और यहां पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के कुल 20,000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिणी कमान इसका नेतृत्व कर रहा है। अब तीनों सेनाएं एक साथ जॉइंट ऑपरेशंस जो हैं वो अंजाम दे रही हैं। हथियार, तकनीक शेयरिंग पर खास फोकस इनका होगा। T-90 टैंक, राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल इसमें होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन शिप्स का इस्तेमाल होगा, जमीनी, समुद्री, हवाई हमलों की प्रैक्टिसेस भी रेगिस्तान और दलदल के समंदर में की जाएंगी। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज को समझिए, ये एक्सरसाइज भारत को सिखाती है कि तीनों सेनाएं कैसे एक साथ मिलकर काम करेंगी। जैसे सेना जमीनी लड़ाई लड़े,
नौसेना समुद्र में और वायुसेना हवा से हमला कर सके। सबका लक्ष्य एक है, जॉइंटनेस यानी कि एकजुटता, आत्मनिर्भरता यानी खुद पर भरोसा और इनोवेशन यानी कि एक तरह से नई तकनीक। सरल भारत भाषा की अगर बात करें तो सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना है, जहां पर जमीन, समुद्र, हवा और साइबर सब एक साथ हो, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। 5 दिन में 2 बार नोटिम जारी कर चुका है, किसी भी हमले का करारा जवाब देने की गीदड़ भभकी दे रहा है। आखिर ये पाकिस्तान का डर ही है। त्रिशूल ऑपरेशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है वो हमारे साथ में जुड़ा है चर्चा के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ रखे हैं। बाकी अन्य जल्दी हमारे साथ में जो तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। बहुत स्वागत है संजीव मलिक जी आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि पाकिस्तान की तरफ से 2 बार नोटम, उसके बाद में उनको गीदड़ भभकी और बार बार लोगों को आके बताना पड़ रहा है, ये इधर उनको इतना ज्यादा डरा रहा है कि ये ऑपरेशन त्रिशूल? नैना जी, उनका डर अच्छा है, देख के अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से वो अपनी पॉलिसी में बार बार कभी नोटम चेंज करते हैं, कभी नया इशू करते हैं, कभी हमको धमकी देते हैं, कभी उनके रक्षा मंत्री आकर देते हैं, कभी उनके आर्मी चीफ की तरफ से भी कुछ निकलते हैं उनके कुछ शब्द। एनीवे, बात यह है कि जो हमारी एक्सरसाइज है, वहां हम अपनी एक्सरसाइज को, अपने टैक्टिक्स को होन ऑन कर रहे हैं, उनको स्किल्ड बनाते हैं। अपनी बनी नई डॉक्ट्रिन को, जो हमारे अंदर जो थिंक टैंक है, वो अपनी डॉक्ट्रिन को हम उसको पॉलिश करते हैं। उनको ग्राउंड पर देखते हैं कि हमारे जो प्रैक्टिकल, जो बनाने के, जो हमने उसको बनाया है, एसओपीज बनाई है, जब उनको ग्राउंड पर हम एक्चुअल कैरी आउट करते हैं तो क्या उनमें कुछ गैप मिलते हैं, फॉल्ट लाइन्स मिलती है, तो हम उनको दुरुस्त करते हैं। ये हमारे कंट्री की बहुत, ये हमारे कंट्री बहुत सभी देश अपने एक्सरसाइज में इस चीज को अप्लाई करते हैं। अब बात आती है ये सर्किरिक एरिया। सर्किरिक एरिया मैम, ये कोई नया विवाद नहीं है। देखा जाए सबसे पुराने विवादों में हमारे पाकिस्तान के बीच में ये एक विवाद है, और इसमें हमारे रक्षा मंत्री जी का लेटेस्ट जो वक्तव्य है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग, इसमें इसका बड़ा सामरिक महत्व है सर्किरिक का। ये लोग जहां से अपनी बाउंड्री डिफाइन करते हैं, उसके कारण इनको बहुत सारा समुद्री फायदा मिलता है, जिसको इंडिया कभी लेने नहीं देगा, और लेने देना भी नहीं चाहिए। अब इनके मुहसिन मुनीर साहब, मैम, जब से ऑफ सिंदूर हुआ है, ऑफ सिंदूर के बाद से देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मुनीर बड़े बेचैन हैं। उनकी रातों की नींद भी गायब है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि महाभारत से टैकल करने के क्या क्या तरीके हैं। कभी वो जाके सऊदी अरब से अपनी सेफ्टी के लिए गुहार मांगता है और एक कोई संधि करता है, ठीक है, एग्रीमेंट करो, उनका प्रिविलेज है। कभी वो जाता है अमेरिका के पास, अमेरिका का अचानक ब्लू आइड बॉय बन जाता है, अमेरिका उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, और उनको एक स्कोप दे दिया जाता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं काम करने की, वो ये बाउंड्रीज है, इसके अंदर काम करोगे। उसमें ईरान भी शामिल हो सकता है, अफगानिस्तान, बागराम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि रशिया के नीचे आना, और रशिया, और इस टाइम जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका ने ये जो बागराम है, इसके पास का इलाका है, उसको यूज करने की शायद उसके मन में ये प्लान में लगता है। अब बात आती है कि हमारे, क्या ये हमको ये धमकी देके हमको कर सकते हैं जी? ना मैम, पाकिस्तान धमकी देने की आदत आज से नहीं है, युगों से हमको धमकी देता रहा है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से उसने हमको धमकी देने के अलावा कुछ नहीं किया है। 2009-10 तक हमने धमकियां सही हैं, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया जाता है और हम चुपचाप उनको उनके डोजियस देते हैं, सब कुछ देते हैं, सारे प्रूफ देते हैं। हमारे खिलाफ ये लोग क्या करते हैं, एक देखा जाए हमारी मौकरी करते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। बहुत कोशिश करी राजनेताओं ने, इनसे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और दोस्ती के हाथ के तहत जो मसले हैं उनको सुलझाया जाए। असली चीज है कि इन्होंने अपने अस्तित्व को एक जस्टिफाई करने का तरीका अपनाया, इंडिया का विरोध। जी जी, इंडिया का विरोध ऐसे नहीं होगा मैम, इंडिया का विरोध होगा किसी मुद्दों पे। अब इनको मुद्दे मिलते नहीं है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, काम कर रहे हैं। चिनाब पर देखिए मैम, पूरी दुनिया में चर्चा हुई हमारे रेल कनेक्टिविटी की कश्मीर से। आज कश्मीर के अंदर जो हमारे जो ट्रेन चलती है, जो जिनकी छतें भी ग्लास की है, और लोग अपने नजारों को देखते हुए वहां पे टूरिज्म को हमने इतना बढ़ावा दिया है। G20 के वहां पे हमने मीटिंग कराई, उनको दिखाया कि देखिए कैसा है हमारा कश्मीर। सबने इस बात की तारीफ की। इवन इनके जो खास दोस्त है सऊदी अरबिया, वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लेके उधर आ गए और उधर उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। अब पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ एग्जिस्ट करे तो करे कैसे? अब सवाल होता है कट्टरता। उन्होंने अपनी आवाम के अंदर, कल कोई कह रहा था, मैं उस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एक अमेरिका के मेहमान थी
मैम, वो ये कह रहे थे पाकिस्तान को दो तरीके से देखने की जरूरत है। वन इज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, वन इज पाकिस्तान अवाम। पाकिस्तान की जो आवाम है कुछ कुछ हमारे जैसी है, वो बहुत ज्यादा इस चीज को तरजीह नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका एग्जिस्टेंस हमारे बिना नहीं हो सकता, हमारी घृणा के खिलाफ के बिना नहीं हो सकता। उनको नफरत करना ही करना है। लेकिन सर मुझे लगता है कि खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से भी नोटम जारी करना, और कहा जा रहा है कि करीब जिस रूप में यहाँ पर अभी तस्वीर नजर आ रही है उसमें 28,000 फीट तक हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित, तो इसमें एक तरह से जवाब है। और यह अभ्यास पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे रहा है। मैं अब रुक करना चाह रही हूँ, मेरे साथ में दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर से, और पाकिस्तान से हमारे साथ में पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष हुमायूं इकबाल शमी भी हमारे साथ में है। हुमायूं इकबाल शमी, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से किस तरह का खौफ, भारत की प्रैक्टिस से किस तरह का डर है? शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका जी। वो एक हमारे यहाँ कहते हैं कि वो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात को अगर बच्चा डर जाए ना, डर के उठ जाए, हर वक्त रात को डर के उठ जाता है, तो वो उसका मतलब है कि वो किसी चीज से डरता है। तो रात को उसको कोई ऐसी चीज नजर आती है जिससे डरता है। यही आप लोगों का हाल हुआ है कि वो रात को दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान, रात दिन पाकिस्तान है। जनरल आसिम मलिक है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर ने क्या कह दिया, अब क्या हो गया, तो जनाब पाकिस्तान में नोटम हिंदुस्तान की तरफ से जारी किया गया है या फिर आसिफ मुनीर की तरफ से जारी किया गया है? इसलिए जारी करना जरूरी इसलिए है कि नोटम आपने पहले जारी किए। अब अरे हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है, युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये तो रूटीन प्रैक्टिस है। नहीं, रूटीन तो पाकिस्तान की भी रूटीन प्रैक्टिस है ना। पाकिस्तान ने तो इसको कोई प्रोग्राम नहीं किया कि आपने नोटम क्यों जारी किया, आप वो क्यों करेंगे, प्रोग्राम कर रहे हैं। वो क्यों प्रोग्राम नहीं, करेंगे? वो तो हमने तो कोई प्रोग्राम नहीं किया इसके ऊपर नोटम जारी करने पे। आप कर रहे हैं, आपके हर प्रोग्राम हर रोज नोटम जारी कर दिया, नोटम जारी कर दिया। भाई रूटीन है तो रूटीन है, खत्म हो गई बात, टीवी पे लाने की क्या बात है उसको। अरे लेकिन हुमायूं इकबाल शमी कुछ समय पहले जैसे ऑपरेशन या फिर ये पूरे त्रिशूल के युद्धाभ्यास की बात हुई थी, तभी आप ही की तरफ से पाकिस्तान से बैठे पत्रकार बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई नोटम जारी नहीं किया गया। मैं बोल रही देखिएगा कुछ समय के बाद में होगा। उसी डिबेट में डॉक्टर अली शाह भी थे और संजीव मलिक जी भी थे। वेल, लेकिन आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं ना, नोटम जारी करना, नोटम अगर जारी किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य होता है? आप बोले चर्चा, अरे भाई भारत की तरफ से जब यहाँ पर युद्ध अभ्यास है तो इस वजह से कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में कोई भी हवाई वहां पर एक तरह से कार्यक्रम नहीं होगा, कोई फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, वहां पर कोई भी एयरबेस जो है वो संचालित नहीं होगा। ये टेक्निकल मामलात हैं। बात नोटम जारी के तो किसी पत्रकार ने तो नोटम नहीं जारी करना होता ना, वो तो हुकूमत करती है ये देखते हुए कि कहाँ खतरा है, हमें क्या चीज करनी है, क्या प्रिकॉशन लेना है। अब हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के साथ कोई फ्रेंडली मुल्क तो है नहीं, अगर वो एक्सरसाइजेज कर रहा है तो वो शरारत करेगा, क्योंकि हम पहले भी हिंदुस्तान को बताते रहे हमारे साथ शरारत ना करना। ये साहब के नए ऑपरेशन जो कलम का टीका बन गया आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले भी कहता रहा ये हरकत ना करना कोई, लेकिन आपने नहीं बात। अरे हमारे तो सिंदूर तो हमारे माथे की शान होता है हुमायूं इकबाल शमी, और किसने एक तरह से ये कहा जाए कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर है किसके माथे का कलंक है, वो सैटेलाइट तस्वीरें बखूबी बताती है। वेल, मैं जल्दी से आपको एक और बात ये जल्दी से मुझे बता दीजिए, जो आप बोले प्रैक्टिस की बात करें, नोटम पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिस है, वो तो 5 तारीख तक था, 30 नवंबर तक क्यों एक्सटेंड कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? तो पाकिस्तान ठीक है, नोटम जारी करना कोई खिलाफे कानून काम तो नहीं किया ना पाकिस्तान ने, इसमें खिलाफे कानून की क्या बात है? इसमें क्या कौन सा गलत काम किया? पूरी दुनिया में किस मुल्क ने एहतजाज किया सिवाय? फिर आप बोलते हैं कि हम फिर आप बोल देते हैं कि मैं हंस देती हूँ, फिर आप बोलते हैं मैं हंस देती हूँ। आप इसी बात पे तो हंसी आती है, जनता भी हंसती है। अली शाह, मैं आपसे से जानना चाह रही हूँ, बोले कि भाई कोई बड़ी बात हो रही, पहले 5 तारीख तक का था ना नोटम जारी करना। वेल, हमारे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूँ, लेकिन अली शाह का पहले मैं रुख करना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, आखिर ये नोटम जारी करना, और वो कहा जा रहा है ये तो रूटीन प्रैक्टिस है, और रूटीन प्रैक्टिस एक्सटेंड कर दी गई है। जी नैना जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और शुक्रिया आपने आपने हमें दावत दी, और आपने इन पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भी दावत दी आपने, तो बड़ी इज्जत एहतराम से मैं कहना चाहूंगा भाई, मैं फैक्ट्स के तहत ही बात करूंगा, ठीक है?
अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूं वो फैक्चुअल नहीं है, तो आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है आपको। लेकिन बेमतलब में, बेफालतू में आप ऐसे मत करेगा। ओके, तो पहली बात तो कि आप 1971 में 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे। आपने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए हमारे से। वो आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा कहां पर हैं वो, लुटाए नहीं लुटाए, क्या करा आपने, क्या हमें मालूम नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, 99 में कारगिल में आपके कितने सैनिक हमने मारे, आपके देश ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। आपने कहा नहीं, ये हमारे सैनिक नहीं है, हमें वापस नहीं चाहिए, जो करना है आप करिए। तीसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को, चलिए 16 अप्रैल को आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बहुत ही घटिया बयान देते हैं, ठीक है। कहते हैं हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, ये वो टू नेशन थियरी की बात करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक कायराना हमला हो जाता है, डरपोक हमला, उग्रवादी आतंकवादी आगे करते हैं। हमने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। हमने 2 हफ्ते तक हम चुप बैठे, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बस घूर के बस देखा। घूरने पे आप लोग इतने डर गए, आपके मिनिस्टर फोन पे बोल रहे हैं अगर हिंदुस्तान हमला कर देगा तो मैं दुम दबा के यूके भाग जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या नाम है, बिलावल भुट्टो, जो भी जरदारी नहीं, जरदारी तो नहीं, क्या नाम है, जो भी नाम होगा उनका, बिलावल भुट्टो बोलते हैं या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा, ठीक है। और अपने अगले दिन अपने परिवार को रवाना कर देते हैं कनाडा 9/11, ठीक है। अब इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब टैंक में खड़े होते हुए दिखते हैं। आपने कभी देखा है टैंक में? सर, हैव यू एवर सीन ऑन अ टैंक 4 स्टार्स, 4 स्टार लगा रखे हैं उस टैंक के ऊपर? ये गौर करने की वाली बात है। स्टाफ कार में देखे हैं, गाड़ी में देखे हैं, भाई टैंक के ऊपर 4 स्टार लगिए। ये मस्करा पन्नी नहीं है तो क्या है भैया? हंसी आएगी नहीं आएगी? अगर हम हंसेंगे इस बात पे, फिर आप बोलते हो पाकिस्तानियों पे हंसते हैं। आप काम ही ऐसे करते हो। अच्छा, तीसरी एक और बात नैना जी, ये बड़ी अहम बात है। 2 दिन पहले आपके ही प्रोग्राम में हमारे साहब जो है ये आए थे, ये भगोड़ा होने को तैयार हो गए थे शो पे से। आप थी वहां पे उस टाइम पे, और एक तो भगोड़ा हो गया था, दूसरा भगोड़ा होने की तैयारी में था बिल्कुल, मैं जाऊं, मैं भाग जाऊंगा। अरे देखिए, पीठ दिखाना कभी हिंदुस्तानी को सिखाया नहीं है, ना में आता है। पीठ दिखाना आपने बोला मैं जाऊं, मैं भाग जाऊंगा यहां से, मैं भाग जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो इसमें अभी ऑपरेशन त्रिशूल यानी कि शिवजी लॉर्ड शिवा का हथियार है। 3 नोक होती हैं इसके अंदर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 20,000 इसमें सैनिक भाग लेंगे। और रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, गुजरात, एम जगहों पे राफेल जेट्स, बड़े बड़े सबमरीन्स, बड़े बड़े इसमें हथियार इस्तेमाल होंगे। आप लोग, हमने एयर स्पेस में भी हमने अलर्ट करा कि भाई सिविल जहाज ना जाए गुजरात के बॉर्डर पे, ये वो। और आप लोगों ने भी बदले में आपने बोला 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, ऐसे करके आपने कुछ बताया। मगर आप देखिए, आप लोग वाकई में बौखला गए, डर गए। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी डर गए थे। भाई जंग हारने के बाद कभी प्रमोशन होते हुए देखा है किसी का? गैलेंट्री अवार्ड पहले तो आपकी सरकार बोलती है 9 कैजुअलिटी, ठीक है। उसके बाद जब मार्टर्स पे बोला कि भाई 130 लोग किल्ड इन एक्शन हुए। नहीं लेकिन अली शाह, मैं ये जानना चाह रही हूँ खास तौर से, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में तो क्या हुआ ये पूरे संसार ने देखा, उसकी तस्वीरें जो भी सामने आई पूरे संसार ने देखा। वह सज्जाद को अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो मैं सज्जाद से भी इस बात को समझना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं सज्जाद का दोबारा रुख करती हूँ, लेकिन जल्दी से मैं एक बार फिर से संजीव मलिक जी का रुख करना चाह रही हूँ। संजीव मलिक जी, आप लगातार पिछले काफ़ी वक्त से चीज़ों को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। आप मुझे ज़रा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है, ये जो वॉर एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास जो हम देखते हैं, क्या ये पहली बार हो रही है इस तरह की कोई एक्सरसाइज, या फिर इसके पहले भी होती रही है? पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कई बार हम देखते हैं वॉर एक्सरसाइजेस होती है जो शायद रूटीन का हिस्सा होती होगी। मैम देखिए, मैं अगर आपकी मेमोरी में आपने जरूर पढ़ा होगा, हमने 88 के अंदर एक ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया था। हमारे आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल के सुंदर जी।
उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा वहां पे इतनी उथल पुथल मची कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट के कि इंडिया जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है। अच्छा। नहीं, हम उस टाइम भी अपनी एसओपीज को पॉलिश कर रहे थे, आज भी अपनी एसओपीज, युद्ध अभ्यास, रणनीति, स्ट्रेटेजी, उनको पॉलिश करते हैं। वार गेम्स के तहत हम अपनी जो चीजें डिस्कस करते हैं दुश्मन के इलाके में, कोई भी दुश्मन XYZ, इट्स नॉट पाकिस्तान, XYZ कोई भी हो, हम उस दुश्मन को कैसे टैकल करेंगे, उसके अंदर हमारी कैसे टेक्नोलॉजी आएगी, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट हमारे एम्प्लॉय होंगे, उनका इंटीग्रेशन क्या होगा। और जैसे हमने देखा बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट जो अब तक अनछुआ था लेकिन बड़ा ऑप सिंदूर में सामने आया, एयर डिफेंस। हम अपनी एयर डिफेंस के अंदर कौन कौन से रडार शामिल करेंगे, उनके अंदर हमारे पास क्या क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, उनकी फ्रिक्वेंसी को नॉन जैमिंग करने के लिए हम उनमें क्या क्या ऐसी चीज करें, ये सब चीजों का तरतीबवार एक तरह से इंटीग्रेशन करके प्रैक्टिस की जाती है। पाकिस्तान भी करता है, अमेरिका भी करता है, रशिया भी करता है, हर दुनिया का हर देश करता है। अगर आप अपने जवान को, अपनी फौज को, फौज का मतलब है ऑल ट्राई सर्विसेज, आप अपने डिफेंस फोर्सेस को, आप अपने इक्विपमेंट को नहीं टेस्ट करेंगे और उनको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, जो कि मैन बिहाइंड द मशीन का जो एक कॉपरेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा वक्त आने पे हमारे ऑपरेशन में रिलायबिलिटी का इश्यू आ सकता है।